तब, और तब तक वो डमरू बना रहेगा। और अगर बीच में तार यहाँ मान लो तोड़ दिया जाए, ख़राब है, तो फिर वो डमरू बना ही रहेगा। तब लोग बोलते कंप्यूटर हैंग हो गया। अब इसके बाद कंप्यूटर हैंग हो गया तो कंप्यूटर वाले को बुलाओ, उसको ठीक कराओ। अब वो भी ठीक क्या करेगा? कंप्यूटर तो ख़राब है नहीं, ख़राब तो आपका दिमाग है जो उस कंप्यूटर वाले को बुला लिए। अगर कंप्यूटर मशीन में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके ऊपर लिख के आता है। हमेशा कंप्यूटर में कोई भी गड़बड़ी होगी तो आप देखो उसके स्क्रीन पे लिख के आता है। अगर कुछ लिख के आया है तो वो प्रॉब्लम है, और अगर कुछ नहीं लिख के आया है तो पेरीफेरल जो तार है, केबल है, या उसमें धूल जम गया है, ये सब गड़बड़ है। अब उसको अपने से भी ठीक कर सकते थे आप, लेकिन बुला लेंगे कि आओ भाई कंप्यूटर वाले बनाओ। वो भी समझ जाता है कि इसका कंप्यूटर तो नहीं ख़राब है, लेकिन इसका दिमाग तो ज़रूर ख़राब है। इसके बाद वो भी अपना इधर उधर करेगा, जितने ठीक सामान है निकाल लेगा कंप्यूटर का, और जितने बेकार चीज़ें हैं लगा देगा, और बाद में एक केबल भी लगा देगा 20 रुपए का, 500-600 रुपये लेके चला जाएगा। आप भी ठीक हो जाते हैं, कंप्यूटर भी ठीक हो गया। तो चलिए अब बात समझ लीजिए, अब सवाल क्या करना है ये समझिए। अब इसमें करंट इधर से गया उधर से आया, और बच्चों इसका रेडियस दिया है स्मॉल a दिया है, और इसका रेडियस स्मॉल b दिया है। और ये कैसी केबल है? लॉन्ग है, इनफाइनाइट लॉन्ग है। उधर भी पता नहीं कहाँ तक है, इधर भी पता नहीं कहाँ तक है। ये इनफाइनाइट लॉन्ग केबल है। अब सबमरीन केबल इसे बोलते हैं। समुद्र के अंदर से केबल ले जा रहे हैं, मान लो वो वाला केबल है। बहुत बड़ा समुद्र है, बहुत बड़ा केबल है, यहाँ से ब्रिटेन ले जा रहे हैं केबल, ऐसे ही कुछ मान लेते हैं। अब हम लोग से पूछा है सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ। क्या पूछा है? सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो लगाना है बच्चों आपको सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ। ये सवाल बहुत पॉपुलर है, ये बहुत बार पेपर ऊपर में पूछा भी जा चुका है, पूछा जाता रहेगा। अब आप इसे मेरे साथ में लगा के कंप्लीट करो। सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ लॉन्ग केबल। सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ। अब देखो बच्चों, पर यूनिट लेंथ लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लॉन्ग है ना। अब इनफाइनाइट का तो आप निकाल नहीं सकते। हाँ बोलो। देखो आपकी क्लास से आंसर कुछ आया है। अब मैं भी आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। बच्चों सुनो, इस सवाल को कैसे लगाना है आप शांत होके समझना शुरू करो। देखो, जो करंट इसमें जा रही है ना, वही करंट बच्चों यहाँ से आनी है। अब एकदम शांति से चीज़ों को समझना शुरू करो। अगर हम इसके अंदर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो म्यू नॉट आई इन होगा, और आई इन में करंट 0 है, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? 0 होगा, ये 0 होगा। और अगर फील्ड 0 है तो वहाँ पे कोई एनर्जी नहीं होगा, और अगर कोई एनर्जी नहीं है तो सेल्फ इंडक्टेंस भी नहीं होगा। अगर इंडक्टेंस है तो एनर्जी है, एनर्जी है तो इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस है तो एनर्जी होगा। तो इंडक्टेंस का एनर्जी से रिलेशन है। अब यहाँ पे कोई फील्ड नहीं है, जब फील्ड नहीं है तो v²/2 म्यू नॉट से एनर्जी डेंसिटी नहीं होगा, एनर्जी डेंसिटी नहीं होगा तो इंडक्टेंस भी नहीं होगा। इसलिए वहाँ पे इंडक्टेंस का कोई मतलब नहीं है जहाँ मैंने अभी मार्क किया है। तब फिर मैं ये सोचता हूँ कि यहाँ बाहर निकाल लूँ, बाहर, इसके बाहर। जब इसके बाहर हम निकालेंगे तो देखो एम्पियर लॉ लगाओगे तो करंट इधर की तरफ प्लस आई है तो इधर की तरफ माइनस आई है, तो जितना प्लस आई है उतना ही माइनस आई है। तो फिर b का मान क्या हो जाएगा?
जीरो हो जाएगा। तो इसके आउटसाइड में भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा। बच्चों ये नीट का सवाल है कि अंदर मैग्नेटिक फील्ड और बाहर का मैग्नेटिक फील्ड में क्या रिलेशन है। तो दोनों शुद्ध जीरो है, ये भी जीरो है और वो भी जीरो है। ऐसे ही आता है नीट में सवाल, एकदम बिल्कुल सिंपल बात आती है, अंडरस्टैंडिंग आती है। और बच्चे पढ़े नहीं रहते हैं तो बताओ डॉक्टर बन के कैसे मरीज ठीक करेंगे। इसलिए ये सब जानने की ज़रूरत है। अब आगे बढ़ते हैं। ये दोनों पॉइंट बेकार हो गए, अंदर भी जीरो है बाहर भी जीरो है। इसलिए बच्चों अब आपको वहाँ पे निकालना है ना जहाँ पे फील्ड मिले। तो मैंने एक पॉइंट यहाँ पे सर्च किया और अब यहाँ पे देखो, आप लिखो बाद में। मैंने ये x दूरी पर यहाँ पर क्या बनाते हैं याद करो, कुछ बताया था ना, एम्पेरियन लूप है ना। तो एम्पेरियन लूप बनाना है। मैंने इस x दूरी को लिया, ऐसे लिया, ऐसे थोड़ा स्ट्रिप बना रहा हूँ। एक मैंने ये स्ट्रिप ले लिया और इतना मैंने विड्थ लिया है। बच्चों ये x है और जो इसकी विड्थ होगी ना ये वाला, इसे भी कुछ लेना है। तो क्या ले लिया जाए, dx ले लिया जाए। अब मैंने इसे dx ले लिया और ये x है। अब जहाँ पे मैंने ये x दिखाया है देखो आप, उस जगह मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए यहाँ पे। अब मैं उस जगह B का मान निकालूंगा और मैग्नेटिक फील्ड आपको बताना है, सब लोग को बोलना है। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या लिखोगे, B इंटू dl माने 2 पाई x बराबर म्यू नॉट आई इन। तो उसके अंदर करंट है कि नहीं है, इस पॉइंट के अंदर करंट है ना। और जब यहाँ से लेते तो अंदर दोनों करंट एंटी था तो जीरो, और यहाँ लेते तो अंदर करंट ही नहीं था तो जीरो। अब फील्ड तो इसी के अंदर में मिलेगा, एनर्जी इसी के अंदर स्टोर होगा, उसके उधर एनर्जी नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, कहाँ पे होगा, इसी के बीच में होगा। अब आपको B का मान निकालना है। तो बच्चों B का मान क्या आया, म्यू नॉट आई अपान 2 पाई x। अब बताओ आप, एनर्जी डेंसिटी अगर मैं निकालूं तो b²/2 म्यू नॉट करूँगा। पूरे लोग ध्यान से देखते रहें। तो b²/2 म्यू नॉट करूँगा तो बच्चों फिर क्या आएगा, म्यू नॉट आई स्क्वायर अपान 8 पाई स्क्वायर x स्क्वायर। एक बार चेक कर लो, अगर मैंने b स्क्वायर किया तो म्यू नॉट स्क्वायर आई स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर x स्क्वायर, तो म्यू नॉट भी है तो 4 2 जा 8 हो गया, और म्यू नॉट स्क्वायर का एक म्यू नॉट कैंसिल हो गया। अब बच्चों ये मैंने मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकाल ली, और अब आपको बताना है एनर्जी। सब लोग देखो, अगर एनर्जी निकालनी है, एनर्जी तो एनर्जी बराबर क्या लिखोगे, एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। बच्चों वॉल्यूम क्या होगा, 2 पाई आर एल इंटू डी एक्स। वॉल्यूम क्या होता है, कर्व सरफेस इनटू थिकनेस। तो 2 पाई आर एल तो सरफेस हो गया, इंटू डी एक्स कर दिया, और यक्स कहाँ से कहाँ तक जाना है, ए से बी कर दिया, और उस यल को उठाओ नीचे ले आओ वहाँ से, और इसके बाद स्मॉल यू की वैल्यू रख लो म्यू नॉट। बच्चों देखते रहो, देखो मैं लिख रहा हूँ ना, आप मेरे को बताना। 4 पाई सही है, 4 पाई हो गया, यल पहले ही आ गया, और डी एक्स अपान एक्स, और लिमिट रन फ्रॉम ए टू बी। चेक करो सही है,
आप ये बताना जो ये एनर्जी है ना U, मैग्नेटिक एनर्जी कितना है, हाफ Li² अपान स्मॉल l। बच्चों फिर μ0 I² अपान 4π dx अपान x log b/a, I² कैंसिल हो गया और सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ L/L बराबर कितना आया, μ0 अपान 2π ln b/a। ये सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ आया। ये आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में क्वेश्चन है, सॉल्यूशन नहीं है, केवल सवाल है कि क्या होगा, उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, देख लो। ये है कैसे आया है। ये क्वेश्चन लगाने से ना दिमाग में चीज़ें सेट होंगी और कोई भी ऑब्जेक्टिव पूछ ले तो आप निकाल सकते हो। इससे मेरे को ये पता चला कि मैं मैग्नेटिक एनर्जी से भी सेल्फ इंडक्टेंस निकाल सकता हूँ। हाफ Li² मैग्नेटिक एनर्जी होगा। बच्चों लोग सुना मैंने क्या बोला? देखो एक तरीका है एग्ज़ाम में क्वेश्चन टीचर आजकल पूछ रहे हैं, फैशन में चल रहा है, और वो है एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और ये बराबर है हाफ Li², और ये लिखा है b² अपान 2 μ0 और इनटू वॉल्यूम, और दिस इज इक्वल टू हाफ Li²। आपसे सेल्फ इंडक्टेंस पूछा जाए तो आप ऐसा यूज़ कर सकते हैं। ये हो सकता है कि एग्ज़ाम में डायरेक्ट यही आर्टिकल पूछ ले। ये सबसे इम्पोर्टेंट रिजल्ट है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कि हम बच्चों को कैसे कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाएं। कॉन्सेप्ट ये है कि हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना जानते हैं, हर चीज़ का मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल लेते हैं, और उस मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर करके 2 μ0 से डिवाइड कर दो, और जिस स्पेस का पूछ रहा है वहाँ का वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, और बराबर हाफ Li² के वेट कर दो, तो L का मान आ जाएगा। तो सेल्फ इंडक्टेंस निकाल पाएंगे अब आप। तो अभी सेल्फ इंडक्टेंस कितने तरह से निकल सकता है मैंने बता दिया। इसके अलावा कोई मेथड अब इस दुनिया में नहीं है। इतने तरीके हमें आना चाहिए। तो बच्चों लोग, ये तो सेल्फ इंडक्शन के सवाल हो गए, ये रिजल्ट हो गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इस सर्किट के पार्ट को हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। अब आपको क्या पढ़ना है? म्यूचुअल इंडक्शन। तो अगला पॉइंट लिख लीजिए, म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन से आगे जा रहे हैं आप, और अब म्यूचुअल इंडक्शन की बात करने चल रहे हैं। म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होगा? अभी क्या हो रहा था, एक लूप है और उसमें करंट बढ़ रही थी, तो वो लूप खुद अपने में ही जो करंट बढ़ रही थी उसका अपोज कर रहा था। वो सेल्फ इंडक्शन था, मतलब खुद का ही अपोज कर रहा था। और म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होगा कि दो लूप होंगे अगल बगल, एक लूप में कुछ भी होगा तो दूसरे वाले में उसका असर आएगा, और जो यहाँ पे अपोज होगा, जो यहाँ पे इफेक्ट आएगा, उसे क्या कहेंगे? म्यूचुअल। तो म्यूचुअल में कितने लूप होंगे? 2, और सेल्फ में कितने होंगे? 1। यही तो अंतर है। अब वहाँ एक ही लूप में था, अब यहाँ पे 2 होंगे। अब 2 होंगे तो कैसे हम शुरू करें, अब आपको सिखाते हैं, धीरे धीरे बढ़ाते हैं। बच्चों, अब एक एग्जाम्पल बना के बताता हूँ आपको। जैसे एक वायर, एक ये मान लो सोलेनाइड है, या हम लूप ही बोलें, ये कोई लूप है।
और इसमें करंट फ्लो कर रही है, करंट इसमें I1 फ्लो कर रही है। यहाँ पे I1 दिखा रहे हैं, अभी लिखना नहीं है आपको, थोड़ा रुक लेना। यह सेल्फ इंडक्टेंस इसकी अपनी L1 है और करंट ऐसे जा रही है, I1 इधर बढ़ रही है, I1 हम यहाँ दिखाएंगे। और एक और हम इसके बगल में एक लूप और बना देते हैं, ये बना देते हैं। एक और बना दिया, इसमें भी ऐसे तार को लपेट दिया जाए। इसमें भी मान लो करंट ऐसे ही बढ़ रही है, इसी डायरेक्शन में। कैसे भी करंट फ्लो कर सकती है, उल्टा भी फ्लो कर सकती है और सेम डायरेक्शन में भी फ्लो कर सकती है। अब मैंने सेम डायरेक्शन में बना दिया तो यही बना दिया। ये बैटरी है, इसमें करंट कितनी जा रही है, I2 जा रही है। और बच्चों ये करंट इधर I2 मैंने लिखा है, इसका सेल्फ इंडक्टेंस L2 है। अब यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन का बात होना है, क्योंकि दोनों दो लूप है, दो कॉइल है। अब म्यूचुअल इंडक्शन कैसे हम समझाएं, यहाँ हो क्या रहा है, कैसे समझाएं। देखो ये जो पहला वाला है, इसमें मैग्नेटिक लाइनें किधर जाएंगी, थंब के डायरेक्शन में ना। अब बच्चों मैग्नेटिक लाइन देखो ऐसे जाएंगी, वाइट पेन से मैं इसको दिखा रहा हूँ। ये मैग्नेटिक लाइन ऐसे आई, तो क्या म्यूचुअल इंडक्शन हुआ, नहीं हुआ। ये तो अपने ही लूप में रह गई। अगर अपने ही लूप में रह गई तो फिर कहाँ म्यूचुअल इंडक्शन हुआ। चलो अब ये लाइन जाती है इसी की और इसमें से पास कर गई। अब क्या हुआ, म्यूचुअल हो गया। म्यूचुअल का मतलब है कि एक की लाइन दूसरे में इंटर कर गई, तभी तो म्यूचुअल है। अब यहाँ पे म्यूचुअल है और यहाँ पे सेल्फ है। यहाँ पे हम लिखेंगे फ्लक्स पहले से, और यहाँ पे हम लिखेंगे फ्लक्स दूसरे में पहले से। खेल तो सारा फ्लक्स का ही है। मैग्नेटिक फ्लक्स ना होता तो ये बवाल भी ना होता। अब है तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, अभी जो नॉलेज आपको यहाँ से मिल पाए चलो लिखा जाए। बच्चों मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि φ11 बराबर L1 I1 पढ़ा है, फाई बराबर LI पढ़ा है आपने, लिख लो। φ11 बराबर क्या होगा, L1 I1 होगा। अब ये देखो ये कैसा है, कुछ तो हो रहा होगा, या तो इंक्रीज कर रहा होगा या तो डिक्रीज कर रहा होगा। अभी आपने पढ़ा है कि अगर करंट की वैल्यू ना बदले तो कुछ नहीं होगा, कोई बैटरी वोटरी नहीं बनेगा। और अगर बैटरी बनानी है तो करंट कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए कि वेरिएबल। करंट कैसा होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए। तो मैंने करंट को मान लिया कि यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है और इस वाले करंट को भी मान लिया इंक्रीज कर रहा है। आप डिक्रीज भी मान सकते हो। अभी शुरू हो रहा है तो हम एक ही तरह का माइंड सेट बनाएं, कहीं इंक्रीज कहीं डिक्रीज लिख देंगे तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। अभी कम से कम एक ही चीज़ सोचना है हमेशा कि अच्छा करंट बढ़ ही रही है, तो करंट को मैंने इंक्रीजिंग दिखा दिया। जब थोड़े एक्सपर्ट हो जाएंगे तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मिंक्रीजिंग जो भी बोले सब लिख दोगे। अभी थोड़ा पहले सीख लेते हैं। अब ये इंक्रीजिंग है,
अब अगर ये इंक्रीजिंग है तो करंट इधर बढ़ रही है, इधर बढ़ रही है। जब इधर बढ़ रही है तो ये बैटरी बनेगी, और बैटरी जो बनेगी वो कौन वाली बैटरी बनेगी? सेल्फ इंडक्शन का। तो इसका ईएमएफ क्या होगा? E11। क्या होगा? E11 होगा। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं E11 बराबर L1 और dI1 अपान dt, ऐसा लिख सकते हैं। सेल्फ इंडक्शन का काम ख़त्म हो गया। सेल्फ इंडक्शन का काम ख़त्म हो गया। आपने क्या किया? एक तो फ्लक्स का रिलेशन लिख दिया और दूसरा बैटरी बना दिया। तीसरा और कोई काम है क्या यहाँ? बैटरी बनाने के अलावा कोई काम है? और कोई काम नहीं है। बैटरी बना दो, समझ लो सब हो गया। अब मैंने सेल्फ इंडक्शन की बैटरी तो बना दी, अब मैं क्या बनाऊंगा? म्यूचुअल इंडक्शन का। अब म्यूचुअल इंडक्शन की तरफ जा रहा हूँ। बच्चों ये बताना कि जो फ्लक्स है वहाँ पे म्यूचुअल वाला, उधर वाला Φ21, दूसरे में फ्लक्स पहले से, दूसरे में फ्लक्स पहले से, तो जो दूसरे में फ्लक्स आएगी, पहले से आएगी, तो पहले के किस चीज़ से आएगी? पहले में अगर करंट होगी तब तो मैग्नेटिक लाइन जाएगी। इसका मतलब दूसरे का जो फ्लक्स है वो पहले के कारण, तो पहले के किस चीज़ के कारण? उसके करंट के कारण। तो यहाँ पे मैंने लिखा M21। M21 माने म्यूचुअल इंडक्शन। तो जब एक उसी का उसी में है तो L लिखो, और उसका दूसरे में है तो M लिखो, M फॉर म्यूचुअल इंडक्शन। तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया। अब यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर मैं M21 लिखूँ तो बराबर क्या लिखूँगा? Φ21। ध्यान से सुनो क्या लिखा है? Φ21 दूसरे में पहले का, तो दूसरे का एरिया होगा और पहले का फील्ड होगा अपान I1 होगा। एक ये म्यूचुअल इंडक्शन निकालने का फार्मूला है। पहले का फील्ड लेना, दूसरे का एरिया लेना और डिवाइडेड बाय करंट, ये आपको म्यूचुअल इंडक्शन आ गया। अब बच्चों अगर ये बैटरी बन रही है, बैटरी बन रही है, तो आप यहाँ पे लिखोगे E12, नहीं E12 की E21, E21 क्या लिखोगे? बराबर माइनस M, और माइनस है तो हटा दो, साइन अभी हम लगा देंगे। E बराबर E11 बराबर क्या लिखोगे? M, और आगे क्या लिखोगे? DI अपान DT। तो कौन सा करंट होगा? पहले का DI1 अपान DT। और अगर आप माइनस लगाना भी चाहो ना तो लगा सकते हो, तो यहाँ भी लगा सकते हो। जब हम मैथमेटिकल लिख रहे हैं तो लगा दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस M आ गया। होना क्या चाहिए था? M21, लेकिन मैं M21 को क्या लिखा हूँ? M लिखा हूँ। इसी को मैंने क्या लिखा हूँ बच्चों? M लिखा हूँ। जैसे L है ऐसे M है। अब ये बैटरी बनी, ज़रा बताना बैटरी कैसे बनी? बैटरी यहाँ बनाऊँगा, ध्यान से देखोगे आप। म्यूचुअल इंडक्शन की बैटरी यहाँ बनेगी। कैसे बनेगी? अगर ये फ्लक्स बढ़ रहा है, देखो देखो सुनो, ये करंट इधर बढ़ रही है, इस करंट के बढ़ने के कारण इसका खुद अपोज हुआ था तो ये घटा रहा था, और जब ये करंट बढ़ रही है पहले में, तो दूसरा जो वहाँ पे है वो भी इसके बढ़ने का अपोज करेगा। तो जब बढ़ने का अपोज करेगा तो बैटरी बनेगा, और बैटरी ऐसे बनेगा, बताओ तभी तो अपोज करेगा। बच्चों बोलो, अपोज करने के लिए बैटरी ऐसे ही बनेगी तभी अपोज करेगा ना। अब
वो वाला इसका अपोज कर रहा है, अब वो वाला इसका अपोज कर रहा है। क्यों अपोज कर रहा है? क्योंकि इसकी लाइन उसमें जा रही है, तभी तो अपोज कर रहा है। म्यूचुअल इंडक्शन का ये केस हो गया। अब जैसे मैंने इधर लिखा है, अब इसको मैं आपसे छिपा दिया। अब दूसरे साइड में आप लोग हमें बताना। इधर मैं फिर से बॉक्स में लिखवाऊंगा। बच्चों लोग अब फिर से सुनो, इसका जो लूप है, इसका अपना दूसरे वाले का जो मैग्नेटिक लाइन है ये इसी में है। इसकी मैग्नेटिक लाइन ये वाली इसी में है। कैसे मैग्नेटिक लाइन चलेगी ये तो ज़रा डायरेक्शन तो बता दो। उसी तरफ चलेगी, अगर उसी तरफ चलेगी तो ऐसे ही चलेगी। अब ये वाला कौन सा है आपको बताना होगा सबको। φ22 है, ओके। अब φ22 है तो सेल्फ इंडक्शन है कि म्यूचुअल है? सेल्फ इंडक्शन है। अगर सेल्फ इंडक्शन है तो बच्चों मैं फिर लिखूं क्या? φ22 बराबर क्या लिखूं? L2 I2 लिखूं। अगर हम बैटरी की बात करूं, E22 बराबर माइनस L2, हाँ, di2/dt। इसको इक्वेशन नंबर, चलो फर्स्ट यहाँ भी लिख दो, फर्स्ट मत लिखो। अब कहाँ तक बन गया था उधर? 3-4 इक्वेशन तो बनाए थे ना हम, 4 बना दो, इसको भी बना दो, क्यों खाली छोड़े हो? 4th हो गया। 4 उधर बना दो, 4 इधर बना दो। चलो तो बच्चों ये वाला 5वां इक्वेशन हो जाएगा और ये वाला 6 नंबर का हो जाएगा। एकदम कुछ अभी आपको लिखने के बजाय समझना, ये अंडरस्टैंडिंग की बातें हैं, ये समझने की बातें हैं। इसमें दोनों में किसी को डाउट है? बैटरी तो आपने बनाया नहीं, बैटरी बना दो। करंट इधर जा रही है तो क्या करेगा? अपोज करेगा ना। बढ़ रही है ना, इंक्रीजिंग लिखा है तो बढ़ रही है, तो अपोज कैसे करे? ऐसे बन के। तो ये बैटरी क्या हो गई? E22। देखो यहाँ अभी 2 बैटरी बन रही है, एक अपनी बन रही है और एक दूसरे के कारण बन रही है। एक सेल्फ इंडक्शन की बैटरी बन रही है, एक म्यूचुअल इंडक्शन की बैटरी बन रही है। फिर अब क्या होगा? ये वाली जो मैग्नेटिक लाइन है ये निकलकर जा रही है, तो उसी की मैग्नेटिक लाइन दूसरे वाले की पहले में आ गई है। तो ये वाला कौन सा है? पहले में दूसरे से। बच्चों ये म्यूचुअल है, ये क्या है? म्यूचुअल है। अब म्यूचुअल वाला ही तो आपको आज बोलना है, तो म्यूचुअल वाला आप हमें बताएं। चलो मैं लिखूं और आप लोग बता दो। बोलो बच्चों, φ12 बराबर क्या होगा? म्यूचुअल M12 इंटू I2। शाबाश। इसको क्या लिखोगे? फील्ड किसका होगा? दूसरे का। एरिया किसका होगा? पहले का। अपान I2 बराबर M12। इक्वेशन नंबर 7। म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू भी आ गई। न्यूमेरिकल लगाने के लिए, बैटरी बनाने के लिए भी बात करूंगा। अब बच्चों बैटरी बनवा दो, बस बात ख़त्म करो। बैटरी में क्या लिखोगे? E12 लिखोगे बराबर -M। लिखना तो M21 चाहिए, M12 चाहिए, लेकिन मैंने M लिखा है, मतलब म्यूचुअल इंडक्शन माने M लिखा है। M के साथ क्या लिखोगे? di2/dt और इक्वेशन नंबर 8 हो गया। ये बैटरी बनवा दो, ये बैटरी म्यूचुअल वाली। ये म्यूचुअल वाली बैटरी कहाँ बनेगी? पहले वाले पे। क्या करके बनेगी? विरोध। किसका? दूसरे वाले का, क्योंकि इसकी करंट के कारण इसमें इंडक्शन हो रहा है, इसके फील्ड के कारण इसमें इंडक्शन हो रहा है, इसके कारण इसको दुख मिल रहा है, तो विरोध तो उसी का करेगा ना।
अब विरोध इसका करेगा, करंट उधर जा रही है, बढ़ रही है, तो यहाँ से वो क्या करेगा, करंट को घटाए। घटाने के लिए ऐसे ही बन जाएगा क्या, और ये कौन सा चीज़ हो जाएगा, E1 2। देखा, सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल यहाँ बन गया, सेल्फ और म्यूचुअल वहाँ बन गया। ये समझ आया। अब इसको लिख लो, तब इसको ज़रा एक्सप्लोर करें, इसको और समझाने के लिए एक्सप्लोर करें। पहले तो इक्वेशन लिखने का एक आइडिया हमें आ गया। बच्चों एक एग्ज़ाम्पल लेंगे, अब एक एग्ज़ाम्पल लेंगे और फिर एग्ज़ाम्पल लेंगे, फिर एग्ज़ाम्पल लेंगे, तभी क्लियर हो जाएगा। आइए, कुछ बात, इतना नोट हो गया, नोट हो गया। चलो अब थोड़ा सा एग्ज़ाम्पल के डायरेक्शन में आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 1, देखो यहाँ पे दो सोलेनाइड है, दो सोलेनाइड है, एक ये वाला और एक ये वाला। ये दो सोलेनाइड है, इसमें तार लपेटा गया है। नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ N1 है और इसमें करंट जो जा रही है वो I1 है। इसका रेडियस यहाँ पे R1 है, इस लूप का रेडियस R1 है, इस लूप का बड़े वाले का R2 है। इसमें भी टर्नल लपेटा गया है। ऐसे इसमें नंबर ऑफ टर्न N2 है